बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.2 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास स्टार्ट है। पहला पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में है। अब जो इस क्वेश्चन में हमने जो स्टेप्स करने हैं, सिर्फ इसमें हमने एक स्टेप का इजाफा करना है। बकाया जो तमाम स्टेप्स हैं हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो हमारे लिए सॉल्व करना काफ़ी आसान होगा। और वो जो एक स्टेप है वो भी काफ़ी सिंपल स्टेप है। पूरा क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 5.2 जो एक्सरसाइज है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, तो आपको इस एक्सरसाइज को लाजमी देखना चाहिए एक दफ़ा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अब यहाँ पर देखें, हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x दोनों में सेम है। जब दोनों में सेम है तो हम सपोज करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे, अपने आप से कुछ हम करेंगे, फ़र्ज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको हम किसके बराबर लेते हैं? इसको हम बराबर लेते हैं y के। मतलब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। ये हम अपनी आसानी के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह हम क्या लिखेंगे? y। देन तो हमारे पास ये किस शक्ल में बनेगा? हमारे पास ये किस शक्ल में बनेगा अभी देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह हम क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। हमने y लिखा, पीछे क्या बचा? माइनस 35 लिखा। आगे चलते हैं, आगे भी इसकी जगह हमने क्या लिखना है? y। हमने y लिखा, माइनस 3 पीछे बचा, माइनस 3 हमने लिखा। और पीछे क्या है? माइनस 144 हमारे पास इस शक्ल में आया। तो अब ये जो दो ब्रैकेट से आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। पहला स्टेप सिर्फ हमने ये वाला स्टेप इजाफी करना था, बकाया हम तमाम कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसकी जगह हमने सिर्फ क्या लिखा? y लिखा कुछ देर के लिए। आगे हम वापस इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कैसे करेंगे? y मल्टीप्लाई हो रहा है y माइनस 3 के साथ। आगे देखिए ये क्या है? माइनस 35 भी मल्टीप्लाई हो रहा है y माइनस 3 के साथ। माइनस 144 हमारे पास ये इस शक्ल में आया। अब मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखिए y और y क्या होता है? y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3y हो गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 35y माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 35 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आएगा? 105 माइनस 144 हमारे पास इस शक्ल में आया। अब हम क्या करेंगे? इनको आपस में प्लस और माइनस हो रहे, तो इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं लिखूंगा y का स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होते हैं? आपस में प्लस होते हैं, मगर साइन माइनस का लगता है। मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज हो जाता है, मगर एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ उसको हम ऐड कर देते हैं, साइन सेम रहता है। माइनस माइनस प्लस होते हैं आपस में। 3 में 35 ऐड करें, कितना होता है हमारे पास? 38 और y। अब देखिए 144 में से 105 अब अगर आप निकालें तो हमारे पास क्या बचता है? 39 माइनस 39 हमने क्यों लिखा? माइनस क्यों लिखा? क्योंकि माइनस 144 बड़ा है। हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आया। जब यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन आया, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो फार्मूला था जिसमें हम सॉल्व करते थे क्वेश्चन, वो हल करेंगे। कौन सा था वो? अब हमने ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको जब ऐड करें तो ये नंबर बन जाए, जब मल्टीप्लाई उन्हीं दो नंबर को करें तो ये वाला नंबर बन जाए। ये हमने पहले किया था, हमारे लिए काफ़ी ईजी है। तो लिखेंगे y का स्क्वायर माइनस 39y प्लस y माइनस 39। अब समझने की कोशिश करें। 39 में से 1y निकाल दिया, ठीक है। 39 में से 1y निकाल दिया, ये माइनस है ये प्लस है, तो आपस में कट रहे कि नहीं? ये 38 बन जाएगा। वापस इन दोनों को प्लस माइनस किया तो 38 बना कि नहीं? 39 1 जार 39, तो दोनों टारगेट्स हमारे पूरे हो गए। क्वेश्चन यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन। आपकी आसानी के लिए मैं लिख रहा हूँ टेकिंग कॉमन। कॉमन देखिए अब हमारे पास जोड़ियों की शक्ल में बना। एक जोड़ी ये रही, एक जोड़ी ये रही। देखते हैं हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है? y। मैंने y लिखा, ठीक है। y माइनस 39 पीछे बचा। अब इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है, तो हम कॉमन क्या लेंगे? प्लस 1। प्लस साइन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ प्लस है। अब पीछे देखिए क्या बचता है? y माइनस 39
हमारे पास ये बचता है। अब ये दोनों क्या है, सेम है, तो हम इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, कॉमन लेंगे। टेकिंग y माइनस 39 एज कॉमन, हम इसको एज कॉमन चूज करेंगे। अब एक ही दफ़ा लिखेंगे, हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, y माइनस 39, ये हो गया। आगे क्या बचा हमारे पास, y प्लस 1 बचा हमारे पास। क्वेश्चन यहां तक आया, काफ़ी सिंपल स्टेप्स हैं। अब हमने यहां पर क्या करना है, जो ये चीज़ हमने की थी, इसकी जगह हमने y लिखा था, अब इसको वापस रिवर्स करेंगे, y की जगह वापस अपनी वैल्यू हम लिखेंगे। तो इसके लिए हमें ये थोड़ी सी चीज़ें लिखनी होंगी, रिप्लेसिंग, ताकि एग्जामिनर को चेक करने वाले को समझ आ सके। रिप्लेसिंग y बाय x का स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था, इसकी जगह y लिखा था, अब हम क्या कर रहे हैं, y की जगह वापस अपनी वैल्यू लिख रहे हैं। तो हमारे पास देखिए क्या आता है, यहाँ पर क्या है, y की जगह हम अपनी वैल्यू लिखेंगे। अपनी वैल्यू क्या थी इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इसकी अपनी वैल्यू है। और फिर क्या है, माइनस 39, ये हमने लिखा। आगे चलते हैं, ये क्या है, y की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू क्या थी, x का स्क्वायर माइनस 2x, ये हमने इसकी वैल्यू लिखी। और फिर आगे क्या है, प्लस 1, ये रहा, हमने इसको वापस कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाला जो साइड है, वो जो हमारे पास फार्मूला था, वो फार्मूला बन रहा है, इसको हम वो फार्मूला बनाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला फार्मूला बन रहा है। तो देखते हैं हमारे पास किस तरह बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 39, ये वाला साइड हम सेम एज इट इज लिखेंगे। इस साइड पे ध्यान दें, हम बना सकते हैं इसको, ये फार्मूला x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 1 का स्क्वायर, ये हम खुद से कर रहे हैं। जब आप इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, तो इसका मतलब हमने कुछ खुद से ऐड नहीं किया। जब वापस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही आता है। 2 1s आर 2 और x 2x और x का स्क्वायर सेम एज इट इज़ वापस आया, तो हमने कुछ एडिशन नहीं की इसमें। अब हम यहाँ पर इनको रेफरेंस देंगे कि भाई हमें मालूम है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर है, a माइनस बी होल के स्क्वायर के बराबर है, हम ये लिखेंगे। अब ये वाला जो फार्मूला है वो इस शेप में है, और ये वाला साइड किसके इक्वल है, इस साइड के इक्वल है, तो हम इस साइड में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास ये क्या है, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 39, सेम एज इट इज आएगा। अगली साइड पर a हमारे पास क्या है, ये रहा, x लिखेंगे। फिर क्या है साइन माइनस का, b हमारे पास क्या है 1, ये दोनों b है, तो हम 1 लिखेंगे। यही हमारा ऊपर क्या देंगे, स्क्वायर फार्मूले का, और यही हमारा क्या है, आंसर है। पार्ट नंबर सेकंड वही सेम प्रोसीजर है, उसी तरह क्वेश्चन हल हो रहा है। पहले क्वेश्चन के बाद हमारे पास उम्मीद यही है कि आपको ये क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। एक दफ़ा फिर करते हैं, वही प्रोसेस है हमारे पास। सबसे पहले देखें, इस साइड में ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे, सपोज करेंगे, लेट करेंगे कि भाई इसकी जगह हम एक छोटी सी वैल्यू रखेंगे ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x किसके बराबर लेते हैं, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, y। जब y लिखा तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देन ये किस फॉर्म में हमारे पास आता है, तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे। तो इसकी जगह हमने क्या लिखना है, y लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह y लिखा, पीछे क्या बचा, -8, ये हमने लिखा। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह हमने क्या लिखा, y, पीछे क्या बचा, +10, हमने ये लिखा। लास्ट में हमारे पास क्या है, -880 हमारे पास ये रहा। अब ये दो ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y लिखेंगे, y को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, y + 10, ये एक हुआ, -8 अब हम उठाएंगे और सेम इसी ब्रैकेट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, y + 10 हमारे पास ये रहा। और देखिए 880 हमारे पास ये इस फॉर्म में आया।
अब मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए इजी हो गया। क्या करेंगे, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या बना y का स्क्वायर प्लस 10y, y को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 10y, माइनस प्लस माइनस 8 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 8y, माइनस प्लस माइनस 8 10s are 80, माइनस 880 हमारे पास पहले से मौजूद था। हमारे पास क्वेश्चन इस शक्ल में मौजूद है। अब प्लस और माइनस आपस में हो रहे हैं तो वो करते हैं हम, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रही है। y का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर y मौजूद था, y 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 10y। अब प्लस 10y में से माइनस 8y निकला, हमारे पास क्या बचेगा प्लस 2y। माइनस माइनस क्या होते हैं आपस में, प्लस होते हैं मगर साइन माइनस का लगता है। एडिशन में क्या होता है, साइन सेम रहता है, सिर्फ ऐड हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज हो जाता है। 80 इसमें से जब 880 में 80 ऐड करें हमारे पास क्या बनता है 960। ये हमारे पास इस फॉर्म में बना। यहाँ तक जब क्वेश्चन आया, अब हमने दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको जब आपस में प्लस और माइनस किया जाए तो ये नंबर बने, और जिनको जब उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर बने। अब ऐसे दो कौन से नंबर हैं, मैंने पहले से निकाले हुए हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 32y माइनस 30y माइनस 960। अब देखें 32 में से 30 माइनस करें कितने बचते हैं 2y, तो पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ। इन दोनों को माइनस किया तो क्या बनता है ये। अब 32 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आता है 960। तो हमारे दोनों टारगेट्स कंप्लीट हुए। इनको जब आपस में प्लस माइनस किया तो ये बनता है, इन दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास ये बनता है। अब दो जोड़ियों की शक्ल में हमारे पास आए। अब हमने क्या करना है, इनमें से कॉमन चूज करना है। यहां पर मैं लिखूंगा टेकिंग कॉमन। देखते हैं इनमें से कॉमन क्या आता है। y, दोनों में y मौजूद है तो मैंने y कॉमन लिया, y प्लस 32। ये y क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक ही y था, बाहर आया। इस साइड पे चलते, साइन कौन सा है माइनस का। अब क्या कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है 30 यहां पर भी है और 960 की शक्ल भी मौजूद है। कैसे मौजूद है यहां देखते हैं। 30 बाहर निकाला, पीछे क्या बचा y, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं साइन प्लस हो जाता है। यहां पर मल्टीप्लिकेशन में साइन क्या हो जाता है चेंज, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब 30 मल्टीप्लाई बाई 32 कितना बनता है 960। 32s आर क्या बनता है हमारे पास 960। आप कैलकुलेटर में कर ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या बनता है ये बनता है। अब देखिए ये और ये क्या है सेम आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे टेकिंग y प्लस 32 एज कॉमन। इसको हम क्या कर रहे हैं एज कॉमन चूज कर रहे हैं। तो हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा, यहां देखिए y प्लस 32 ये एक बना, और पीछे क्या बचा y माइनस 30 हमारे पास ये बना। यहां तक तो जब आ गए तो अब हमने क्या करना है, ये y की वैल्यू हमने रिवर्स करनी। पहले इसकी जगह हमने क्या लिखा y। अब यहां तक हमारे पास क्वेश्चन आया तो काफ़ी इजी हो गया। अब y की जगह वापस इसकी क्या करेंगे वैल्यू वापस पुट करनी है हमने। तो यहां पर हम लिखेंगे रिप्लेसिंग y बाय इसकी वैल्यू क्या थी x स्क्वायर प्लस 7x, x प्लस 7x हमने इसको रिप्लेस करना है। तो हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा, y की जगह क्या लगेंगे उसकी अपनी वैल्यू, वो क्या है x स्क्वायर प्लस 7x, फिर क्या है प्लस 32 हमने किया। आगे चलते हैं, y की जगह उसकी अपनी वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 7x, पीछे क्या है माइनस 30, मैं लिखूंगा माइनस 30। हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। अब ये वाला जो साइड है इसमें हमने ये वाला प्रोसेस फिर से अप्लाई करना है कि ऐसे दो नंबर्स हमने ढूंढने हैं जिनको जब ऐड किया जाए तो ये बने, और जब इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बने। अब इस साइड पे आप कहेंगे हमने क्यों नहीं किया ऐसा प्रोसीजर। इस साइड पे ऐसे कोई नंबर नहीं जिनको आपस में ऐड करे तो 7 बन जाए, और वही दो नंबर जब ऐड करें तो हमारे पास 32 आ जाए। ऐसे दो नंबर मौजूद नहीं, तो इस वजह से इस साइड को हम सेम एज इट इज लिखेंगे। इस साइड पे ये वाला प्रोसीजर फिर से अप्लाई करेंगे।
हमारे पास किस फॉर्म में बन रहा है, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 32, ये वाला साइड हमने सेम एज इट इज लिखा। अगली साइड की तरफ चलते हैं, क्या है, एक्स का स्क्वायर। अब ऐसा नंबर हमने लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए, ये वाला बने, और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, ये वाला बने। तो देखते हैं हमारे पास कौन से ऐसे नंबर है, 10x माइनस 3x माइनस 30। ठीक है, अब देखिए इन दो नंबर्स को आपस में 10 में से 3 निकाले, कितने बचते हैं, 7। पहला टारगेट पूरा हुआ। इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, 10 3 आर 13, दोनों टारगेट हमारे पास कंप्लीट हुए। अब ये देखिए जोड़ियों की शक्ल में बने, इनमें से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। यहां पर मैं लिखूंगा टेकिंग कॉमन। कॉमन लेते हैं, हमारे पास कॉमन क्या आएगा, ये वाला साइड सेम एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 32, ये सेम लिखा। अगले साइड में देखिए कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन लिया, पीछे क्या बचा, एक x, क्योंकि यहां पर 2 थे, एक बाहर आया, एक बचा, प्लस 10, ये हमने कॉमन लिया। अब क्या, इन दोनों में से कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। साइन कौन सा है, माइनस का, माइनस लगाएंगे, 3 कॉमन लिया। देखिए पीछे क्या बचा, 3 था, बाहर आया, x बचा। इस साइन की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3 10s आर 30, ये हो गया 10, हमारे पास इस शक्ल में आया। अब ये जो दो नंबर्स है वो क्या है, सेम है। ये जो दो नंबर है सेम है, तो इनमें से हमने एक कॉमन लेना है। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग x प्लस 10 एज कॉमन, हमने इसको एज कॉमन लिया। ये वाला साइन सेम एज इट इज लिखेंगे, क्या है, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 32, ये हमने सेम लिखा। अगली साइड में क्या है, हमने ये कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, x प्लस 10 हमने कॉमन लिया, और पीछे क्या बचा, x माइनस 3 लिखा। यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में है, काफ़ी सिंपल है। ये भी क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना काफ़ी इजी होगा। जो भी स्टेप्स हम करेंगे वो हम पहले कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या करना है, तो ये वाला जो वैल्यू है वो हमने यहाँ ले आनी है। थोड़ी सी हमने रिप्लेसिंग करनी है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, रीअरेंजिंग। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, रीअरेंजिंग। हमारे लिए क्वेश्चन फिर सिंपल हो जाएगा। तो किस फॉर्म में आएगा, x प्लस 1 यहां आया और x प्लस 4 इस साइड पर आया। ये हमने अपने आसानी के लिए, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना इजी हो जाए। x प्लस 2 ये हुआ, और x प्लस 3 ये रहा, माइनस 24, ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा 2 ब्रैकेट्स में हमने इसको डिवाइड करना है, ताकि हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला साइड हम अलग करते हैं, ये आपके समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। और ये वाला साइड क्या हो गया, अलग हो गया। अब हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये 2 ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये 2 ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमारे पास किस फॉर्म में आया, x, पहले x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4, फिर प्लस 1 जो है, ये प्लस 1 सेम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, x प्लस 4 ये रहा। ये हमारे पास क्या हुआ, एक ब्रैकेट कंप्लीट हुआ। अगले की तरफ चलते हैं। अगला हमारे पास क्या है, अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। पहले x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x को हमने मल्टीप्लाई किया x प्लस 3 के साथ, ये रहा। अब प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ, ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस 24 यहाँ बचा हमारे पास। तो ये हमारे पास दूसरा साइड हो गया। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, इजी हो गया। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करना हमारे लिए इजी है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ, x का स्क्वायर प्लस हुआ 4x, ठीक है, हमारे पास ये हुआ, प्लस 1x को 1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बनता है हमारे पास, x। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 4 ही बचता है। तो ये हमारे पास एक साइड हुआ। अगले साइड की तरफ चलते हैं। अगला साइड देखिए, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3x,
2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 6, हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। और -24 सेम एज इट इज़ हम लिखेंगे। ये हमारे पास क्या हुआ, दूसरा साइड हुआ। अब ये आपस में कुछ एडिशन हो रही है, आपस में ऐड हो रहा है, तो हम करते हैं ऐड। क्या किस फॉर्म में आता है, देखिए x का स्क्वायर प्लस 4x और 4x में 1x जमा करें, ऐड करें, क्या बनता है 5x प्लस 4। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। आगे चलते हैं, ये क्या है, x का स्क्वायर लिखा, 3x में 2x ऐड करें, हमारे पास क्या बनता है 5x, और ये क्या है 6, सेम एज इट इज लिखेंगे, -24। हमारे पास ये इस फॉर्म में आता है। बल्कि इस दफ़ा हम क्या करेंगे, 24 को थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाए, आपको समझना आसान हो जाए। इसको हमने क्या कर दिया, 24 को बाहर कर दिया क्योंकि ये बाहर ही आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आपको समझने की ज़रूरत है, जो पहले 2 क्वेश्चन किए थे वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, ये देखें x स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, सपोज करेंगे, लेट करेंगे, हम y की वैल्यू डाल देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर है, इसको हम किसके इक्वल लेते हैं, y के। तो हमारे पास देन ये किस फॉर्म में आएगा, यहां अभी नीचे लिखते हैं। यहां हमारे पास ये किस, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह हम क्या लिखेंगे, y लिखा, पीछे क्या बचा, प्लस 4 बचा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, y, हमने y लिखा, प्लस 6, ये रहा, हमने लिख लिया, और -24। अब ये 2 ब्रैकेट्स आपस में फिर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहां पर देखिए मैं लिखूंगा y मल्टीप्लाई बाय 4, इनको अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 6, अब प्लस 4y प्लस 4 है, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और -24 आएगा हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन करते हमारे पास इजी हो गया, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, y का स्क्वायर, y को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6y, हमारे पास ये रहा। आगे चलते हैं, प्लस 4 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, 4y, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 24, 6 4 24, और -24 पहले से हमारे पास क्या है, मौजूद था। अब देखिए ये वाला 24 इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ये +24 है, वो -24 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास पीछे क्या बचा, थोड़ा सा एडिशन हो रहा है, y का स्क्वायर, 6 में 4 ऐड करें, कितना बनता है, +10y, हमारे पास ये इस फॉर्म में बना, यही हमारे पास एंड में बचा। अब यहां पे क्या हो रहा है, हम दोनों में क्या है, एक चीज कॉमन है, तो हम कॉमन पिक कर सकते हैं। ये मैं यहां पर कर देता हूं, यहां पर हमने क्या करना है, कॉमन लेना है, तो मैं लिखूंगा टेकिंग कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है, तो मैं y लिखता हूं, y हमने कॉमन लिया, पीछे क्या बचा, y -10, y हमने कॉमन लिया, एक y बाहर आया, तो पीछे क्या बचा, एक ही y बचा, प्लस लगाया, सॉरी यहां पर प्लस लगाया, 10y तो हमने बाहर निकाला था, सिर्फ क्या बचा, हमारे पास 10 बचा। यहां तक जब क्वेश्चन आया, अब हमने क्या करना है, वापस y का जो वैल्यू है वो रिवर्स करनी है, y की जगह अब हमने उसकी अपनी असल जो वैल्यू थी वो लिखनी है। वो हमने कहाँ की थी, ये देखें, इसकी जगह हमने क्या लिखा था, y, अब y की जगह अपनी असल वैल्यू वापस लिखते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे रिप्लेसिंग, सेम वही प्रोसीजर है, पिछले हम 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं, अब यहां पर भी हो रहा है। ठीक है, रिप्लेसिंग y बाय, क्या वैल्यू ली थी हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब जहां जहां हमारे पास y आएगा उसकी जगह हम ये लिखेंगे, तो क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में है। अब y की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, हमने एक दफ़ा लिखा, इसकी जगह अब देखें, इसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, हमने ये लिखा।
अब यहाँ पर देखिए एक दफ़ा फिर से कॉमन लिया जा सकता है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हमने x बाहर निकाला, पीछे क्या बचा x प्लस 5 और यहाँ पर क्या बचा x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। तो ये हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का इस फॉर्म में है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और ये 2018 में लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन एक दफ़ा आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन एक दफ़ा, हर क्वेश्चन जो होता है आपने दो तीन दफ़ा पढ़ना होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों क्या है, सेम है। तो जब इनको हम किस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम देखिए स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 दफ़ा है। जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है तो हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई किया जाए, इसको वापस इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम ये आ सकता है। तो इस वाले फॉर्म को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। पीछे हमारे पास क्या बचा, माइनस एक्स का स्क्वायर, हमारे पास ये बचा। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर हम इनको रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b, और a माइनस b के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम क्या समझेंगे, ये हमारे पास क्या है, a है और ये हमारे पास क्या है, b है। देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले a लिखना है हमारे पास। a क्या है, a पूरा ये है, x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, a लिखा। बीच में साइन कौन सा है, प्लस, हमने प्लस लिखा। अब क्या लिखना है, b हमारे पास क्या है, x है। स्क्वायर नहीं लिखना क्योंकि वो फार्मूले का है, सिर्फ x हमारे पास है। ये एक a प्लस b हो गया हमारे पास। अब देखिए a लिखना है हमने, a पूरा ये है हमारे पास, क्या है, x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, हमारे पास ये रहा। कौन सा साइन है अब आगे, माइनस का। अब b लिखना है, b हमारे पास क्या है, x है, हमने ये करके लिखा। अब देखें यहाँ पर थोड़ी सी कैंसिलेशन हो रही है, ठीक है। माइनस एक्स प्लस एक्स आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। पीछे क्या बचा, पीछे हमारे पास बचा सिर्फ x का स्क्वायर माइनस 12, ये हमारे पास बचा। अगली साइड पे देखें, x का स्क्वायर लिखा हमने, ये एक माइनस एक्स हुआ, ये भी माइनस एक्स, एक और एक कितने हुए, 2। तो हम क्या लिखेंगे, 2x हम लिखेंगे, ये एक x हुआ और ये दूसरा x, साइन कौन से दोनों के साथ, माइनस के। तो हम ये किसके बराबर है, 2x के, क्योंकि ये 2 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस प्लस होते हैं आपस में, साइन हम क्या लगाएंगे, माइनस का ही लगाएंगे। 2x माइनस 12, ये हमारा आंसर हुआ।